नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें कभी मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घने छायादार वृक्ष नजर आया तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगते थे। इस वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सपेरों ने आपस में विचार किया और सपेरे उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिए। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे ने उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए। इस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती 9 लखा हार रखा हुआ था। उस 9 लखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कहां से आ गया। लेकिन चलो, अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देगा। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर सभी सपेरे राजा सूर्य प्रताप के शहर को चल देते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा सूर्य प्रताप बोले, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरों ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वे हार रखा हुआ था। अब तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों पर उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो जाते हैं और राजा ने वह हार टोकरी सहित अपने पास रख ली। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राजकाज करते रहे। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा वो हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महलों को जाता। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं कि देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। प्रिय दर्शकों, रानी ने जैसे उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती रह गई और कहने लगी कि महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो 9 लखा हार था
ये बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता था, क्योंकि प्रिय दर्शकों, राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं है कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। इधर रानी ने पूछा कि महाराज, बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार से सुंदर पुत्र बन गया। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़ी प्रसन्न थी और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह बालक लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब लड़का शादी के योग्य हुआ तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, आज शुभ काम में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा सूर्य प्रताप के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था विश्व नरेश। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था इंदुमती। जब उस राजा की कन्या इंदुमती को राजा ने उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान करवाया, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा विचार करने लगे कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री इंदुमती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। वो घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा सूर्य प्रताप की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा सूर्य प्रताप का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा सूर्य प्रताप देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा विश्व नरेश का पुरोहित हूं और उनकी कन्या इंदुमती का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी इंदुमती बड़ी रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत हैं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा सूर्य प्रताप कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा सूर्य प्रताप को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी इंदुमती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूर्य प्रताप अपने पुत्र को सजाकर दुल्हा बनाकर राजा विश्व नरेश के यहां बारात लेकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा विश्व नरेश उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूर्य प्रताप वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज सूर्य प्रताप ने
अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा सूर्य प्रताप निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजकुमारी इंदुमती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर इंदुमती को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी इंदुमती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज सूर्य प्रताप के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज सूर्य प्रताप के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी इंदुमती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी इंदुमती राजकुमार से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। कि राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? राजकुमारी बोलती है कि मुझे यह बताई कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। यह बात सुनकर के राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज सूर्य प्रताप और महारानी मेरे माता पिता है। तब इंदुमती बोली कि नहीं महाराज, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच बताइए, तुम्हें मां गंगा की कसम, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर के राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे, तो आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। प्रिय दर्शकों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। देवी, मैं महाराज का पुत्र हूं, तो तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी हट करने लग गई कि अब तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी, कहने लगी, नहीं, बताओगे नहीं तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं, हम कल महलों से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो रथ सजाया गया, उसमें राजकुमार और राजा की पत्नी इंदुमती दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी इंदुमती कहने लगी कि महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर प्रिय दर्शकों, किसी ने सच कहा है, बाल हठ और प्रिया हठ ये बड़े बुरे हठ होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी इंदुमती जब नहीं मानती तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता और कमर तक के जल में पहुंच होता है तो कहने लगता है कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह यह बात पूछ कर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला कि रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। प्रिय दर्शकों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा और अपना फन दिखाने के बाद वे नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी इंदुमती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला।
जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी इंदुमती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया। इंदुमती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो इंदुमती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महलों को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज सूर्य प्रताप को यह खबर दी कि महाराज आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी इंदुमती महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी इंदुमती वापस अपने महलों को लौट आते हैं। राजा सूर्य प्रताप तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। महारानी इंदुमती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे इन्हीं कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं रहता। लेकिन राजकुमारी इंदुमती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई आपबीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो रानी इंदुमती रोज कथा सुनती। रानी इंदुमती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी इंदुमती का यही काम था। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थीं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा, अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वह विचित्र इसलिए भी क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन और भी थे और दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। उनके बीच चर्चा होनी थी। वहां चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही हैं। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया। उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं और इधर वे वृद्ध आदमी भी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और वे मन ही मन सोचने लगा कि यहां किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के कारण मैं उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ लेटा रहता था। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग होता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आते हैं। उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ
वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, मेरी तरफ आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। यह सोचकर मैं बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता, परंतु उस नाग ने क्या किया, या उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी इंदुमती को याद किया। ये सभी बातें वे बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है और यह मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद हाय इंदुमती, हाय इंदुमती ऐसा कहने के बाद वह नाग भी वहां से चला जा रहा था। धीरे धीरे सवेरे होने लगता है। प्रातःकाल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी इंदुमती भी नई कहानी सुनती रहती हैं, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी इंदुमती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वे बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी इंदुमती का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी इंदुमती रोज कथा सुना करती। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी इंदुमती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। आज मैं तुमको आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय इंदुमती, हाय इंदुमती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी इंदुमती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बेटें खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा। यह सब सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी इंदुमती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी इंदुमती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब कुछ देखा। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार मैं बूढ़ा आदमी और रानी इंदुमती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं उस दरबार का। प्रिय दर्शकों, इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन न तो कोई दरबार सजता है और ना कोई नाग आता है। अब तो इंदुमती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वे बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। प्रिय दर्शकों, रानी बेहद ही निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी स्थिति थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया होगा। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा।
महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया था कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वे बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। प्रिय दर्शकों, महारानी इंदुमती और बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी इंदुमती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते थे। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता था। उसने झाड़ू लगाया। पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा कि महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही मैंने उस दिन देखा था। प्रिय दर्शकों, रानी इंदुमती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति नाग आता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे ले सकती हूं, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था और बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा था कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतिज्ञा कीजिए। 3-4 घंटे तक वे सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी लोग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी इंदुमती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया और राजकुमारी इंदुमती निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी इंदुमती को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगा, रानी तुम? रानी कहने लगी कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती रहती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। वंश? राजकुमारी की बात सुनकर रानी इंदुमती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। रानी इंदुमती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर के बैठना होगा। और जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना। और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वे नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी इंदुमती और बूढ़ा आदमी भी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा सूर्य प्रताप भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू होती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है।
बड़े यानी विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वही आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी इंदुमती को मौका मिल गया और वे सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सभी सभा हड़बड़ा जाती है। तुम कौन हो और यहां इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं? जानती हो कि हम नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर के इंदुमती कहने लगी कि महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारी पुत्रवधू बनूंगी। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर पिटारी में रखकर मुझे ले जाने लगे तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर 9 लखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने 9 लखा हार महाराज सूर्य प्रताप के यहां दे दिया। मैंने सोचा राजा सूर्य प्रताप कोई का पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो मैं राजा के यहां मैं पुत्र बन जाता हूं। मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहां रहता रहा, राज्य महलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान था वहां इन्हें लेकर गया और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा कि देवी, क्या यह सच कह रहा है? महाराज, ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। इंदुमती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उनके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इनका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें ही संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। मैं अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, नागराज ने इंदुमती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। उसके बाद रानी इंदुमती और राजकुमार ने नागराज से अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद ले लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी थी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा सूर्य प्रताप और उनकी महारानी रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से रानी जल्दी ही अपने खोए हुए पति को पा लेती हैं और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ ही रहती है। प्रिय दर्शकों, कहता है कि चाहे कितनी ही पतिव्रता स्त्री हो, अगर उसके जिद हट से आपके प्राण जाते हैं तो वो हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। चाहे जिस बात को बताने से स्वयं पर या पारिवारिक जनों पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। चाहे जिस बात के कहने से स्त्री का, पिता का, माता का अपमान होता हो, आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उस बात को कभी ना कहे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।